अस्सलामुअलैकुम आल भाई बहनों को, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। और आप सभी बताइए, आपके यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और देखो, मैं वीडियो बनाना शुरू करा और ये हमारी चुईया महारानी जी हमारे साथ में आ गई। देखो, गोद में आकर के बैठ गई हैं। देखो मोबाइल को। अच्छा, आप भी जानते हो फ़ोन को? हाँ, जानते हो। हाँ, कलमा पढ़ो चलो। ला इलाहा, जल्दी पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर, जल्दी सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा नहीं सुनाया, गंदी बच्ची है ये। आधा कलमा सुनाया आपने, पूरा कलमा नहीं सुनाया। हाँ, कब सुनाया आपने पूरा कलमा? आप गंदी बच्ची हो, सिर्फ दूध पीने के लिए आती हो मम्मी के पास। जल्दी से बताओ। तो आज मैं बात कर रही हूँ, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मेरे मतलब कि मैंने इस्लाम को मतलब वो दिली ख्वाहिश तो मेरी शुरू छोटेपन से ही थी, स्टार्टिंग से ही थी। क्या है बेटा, डिस्टर्ब कर रही है? चलो बाहर जाओ। तो और लेकिन मैंने आजमाया भी है। मुसलमान बनने से पहले ही मैंने आजमाया भी था। आजमाया ऐसे था कि जब मैं 10th क्लास में आई थी, तो मैं बहुत छोटी सी उम्र में, पता नहीं मम्मी ने बिल्कुल नन्ही सी का एडमिशन करा दिया था क्या मेरा। बिल्कुल छोटी सी का एडमिशन करा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं हम लोग। तो जब मैं 10th क्लास में आई थी, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं मेरे एग्ज़ाम में नंबर कम ना रह जाए, जिसकी वजह से मैं पास ना हो पाऊँ। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मम्मी के यहाँ पर, जो भगवान देवी देवताओं को सब लोग मानते थे, तो मैंने भी उन पर ट्रस्ट किया। और ट्रस्ट करने के बाद मैंने मतलब उन पे भरोसा करने के बाद मैंने जब हाई स्कूल के एग्ज़ाम में देने स्टार्ट हुए हमारे, जैसे कि आज शाम को हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, कल को हमारा एग्ज़ाम था फर्स्ट 10th क्लास का, यूपी में, ज़िला मुरादाबाद में। तो मैंने वहाँ पर मतलब मैंने बोला वहाँ पे मैंने एक भगवान की मैंने मन्नत की और एक माता की मैंने मन्नत की। यानी कि मैं उनके ऊपर मैंने कहा, मैंने काली माता की मन्नत की कि काली माता, अगर मैं पास हो जाऊंगी आपकी कृपा से, मुझे पास, मेरा एग्ज़ाम, मेरी मार्कशीट अच्छी आएगी, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो मैं आपके नाम का छोटा सा बच्चों बच्चों का भंडारा करूँगी। मैंने यहाँ एक बोली बोली थी मैंने, और दूसरी बोली बोली थी मैंने भोले शंकर की। मैंने भोले शंकर की बोली बोली और मैंने उनकी मन्नत मांगी। और मैं उधर एक जगह उमरी में शिवलिंग भी निकले थे, भोले शंकर के शिवलिंग निकले हुए हैं उमरी में। तो अमरोहा उमरी है, तो वहाँ पर निकले हुए हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है वहाँ पर। तो वो वहाँ पर मंदिर बना था, फिर मैं वहाँ पर गई थी मंदिर पर। मंदिर पे जाके सब लोग धागा बांधते, तो मैंने भी वहाँ से पंडित जी से कलावा लिया और मैंने भी वहाँ पर धागा बांधा। और मैं कह के आई थी कि भोले शंकर, अगर मैं हाई स्कूल में पास हो गई तो मैं आपके नाम की कांवड़ लेके आऊँगी हरिद्वार से। ये दो मन्नत मैंने मांगी थी। सब कुछ जानते हुए भी मैंने करा, क्योंकि सब लोग फोकस करते थे, मम्मी के फैमिली के सब लोग मानते थे, तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा घर को का मान रखना पड़ता था। तो मैंने भी ये काम किया। और फिर 1 महीने बाद हमारे पेपर फाइनल हो गए थे। 1 महीना लगा था पूरा पेपर होने में, क्योंकि एक दिन पेपर होता था, 3-4 दिन की छुट्टी होती थी तैयारी करने के लिए। फिर बाद में फिर काफ़ी दिन, शायद जून के महीने में, हाँ, 6 से 7 जून को हमारा रिजल्ट आया। तो उस दिन भी मैंने उपवास रखा हुआ था, व्रत रखे हुए थी मैं। व्रत रखा था मैंने, काली देवी का व्रत रखा था मैंने। शायद जुम्मे का दिन था, हाँ जुम्मे का दिन था, मैंने व्रत रखा था। काली माता का नाम का जुम्मे के दिन व्रत रखा जाता है, तो मैंने भी रखा था। लेकिन सुबह से शाम तक हो गए इंतज़ार करते करते, इंतज़ार करते करते। फिर क्या हुआ कि मेरी मार्कशीट आ गई, घर पर मार्कशीट आई। और मार्कशीट जब आई तो भैया ने कहा कि आप फेल हो चुके हो, कि आप फेल हो चुके हो, पास नहीं हुए हो।
मैंने बहुत रोया, तभी मैंने भाग करके गई और मैंने फ़ौरन एकदम से खाना रखा हुआ था किचन में, खाना उठाया और मैं खा गई। मैंने व्रत को तोड़ दिया। क्यों? मेरा वहाँ से भरोसा बिल्कुल ख़त्म, भरोसा मैंने ख़त्म कर लिया बिल्कुल। और फिर मैं मंदिर पे गई भोले शंकर की, मैंने फिर वो धागा वागा खोला वहाँ से और मैंने कहा मेरे को कोई कावर उबड़ नहीं चढ़ानी है, आपने मेरी मन्नत नहीं सुनी, आपने मेरी दिल की पुकार नहीं सुनी। मैंने वहाँ से भी तोड़ा, सबको खोल के मैंने फेंका और फिर मैंने दोबारा कोशिश की थी मैंने पास होने के लिए। मैंने कोई एग्ज़ाम देने थे, मैंने दोबारा फॉर्म भरा मैंने 10th क्लास का। और फिर मैंने फोकस किया कि अब मैं, जब मेरे दोबारा के नंबर, एग्ज़ाम आया मेरे दोबारा 10th क्लास का, जब मैंने दोबारा से फॉर्म भरा और जब दोबारा से मेरा नंबर एग्ज़ाम का आता है, तो मैंने कहा पिछली बार तो मैंने काली माता की मन्नत मांगी थी, भोले शंकर की मन्नत मांगी थी, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ था और मैं फ़ेल हो गई थी। फिर मैंने कहा कि अब के मैं अल्लाह से दिल से कहती हूँ, अल्लाह से मन्नत करती हूँ कि अल्लाह, मैं एक हिंदू माँ बाप की बेटी हूँ, लेकिन तुझ पे यकीन रखती हूँ, तुझ पे भरोसा रखती हूँ और तू ही सबका खुदा है, तेरे सिवा किसी का कोई माबूद नहीं है। और अल्लाह तू मेरी दिल की दुआ, मेरी दिल की पुकार सुनना और मुझे हाई स्कूल में पास कर देना मेरे अल्लाह। मैं तुझ पे यकीन करती भी हूँ और मैं इस्लाम मज़हब से बहुत लगाव भी रखती हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह अगर तूने मुझे हाई स्कूल में पास कर दिया तो मैं तेरे इस्लाम को भी कबूल कर लूँगी। ये मैंने अल्लाह से दुआ की, मन्नत की, दुआ की मैंने अल्लाह से और नियत की मैंने ये चीज़ की। और मैं 10th क्लास के मैंने अपने पूरे फाइनल एग्ज़ाम फाइनल कर दिए। और उसके बाद में जब हमारा फिर रिज़ल्ट आता है, जब फिर हमारा रिज़ल्ट आता है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह कि मैं इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ, फर्स्ट डिवीज़न में लेके आई हूँ। और उससे पहले जो मेरा रिज़ल्ट आया था उसमें मैं तीन सब्जेक्ट में फेल थी, 3 सब्जेक्ट में। और दूसरी बार में मैंने अल्लाह से मन्नत मांगी थी, अल्लाह से मैंने दुआ की थी, तो उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न लेके आई थी। और उस टाइम हमको यूपी सरकार की, वहाँ से अखिलेश जी की सरकार चल रही थी, वहाँ से हमें 20,000 रुपये और एक साइकिल भी हमको गिफ्ट में मिली थी और एक चांदी का थोड़ा हमें गले में मेडल छोटा होता है ना, वो मिला हमें, क्यों हम तो फर्स्ट डिवीज़न लेके आए थे। तो इतनी खुश हुई थी मैं। और मेरा सबसे पहले टाइम में जब मैं फेल हुई थी तो मैंने उपवास तोड़ा था, व्रत तोड़ा था अपना। और जब मैं सेकंड बार में पास हुई तो मैंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह तेरा, मैंने जो तुझसे वादा किया है मैं अभी पूरा करूँगी। और मेरे मौला, मेरा वादा कराने का हकदार तू है, तू अगर मुझे अपनी बारगाह में लेना चाहता है मेरे मौला तो मेरा साथ देना, मेरी मदद करना, मेरी हिफाजत करना चारों तरफ से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखो आपकी बहन आप सबके सामने इस लिबास में बैठी हुई हूँ। और जिस दिन मैं पास हुई थी उसी दिन से मैंने घर पे गुसल का तौर तरीका तो मैं सब सीखे हुई थी, पहले से ही मैं गुसल से रहती थी। और उसके बाद मैंने वुज़ू, गुसल, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। और एक जा नमाज घर पर ख़रीद के लेकर आई, एक तस्बीह घर पर ख़रीद के लेकर के आई और अपने बिस्तर को बिल्कुल पाक साफ़ करा। और फिर मैंने घर पे ही नमाज़ पढ़ना शुरू किया था। जब मैंने घर पे नमाज़ पढ़ना शुरू किया तो मेरे घर पे विवाद होना शुरू हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हुए, मेरे साथ मार पिटाई शुरू हुई, लेकिन मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने तो ठाना था कि मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी। जब आज मेरे एक हिंदू फैमिली में होने के बावजूद मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरी दुआ कबूल की और मुझे फर्स्ट डिवीज़न से पास किया, तो मेरे अल्लाह ना, जिस दिन मैं उसकी बारगाह में चली जाऊंगी तो मेरे मौला मुझे किस चीज़ से नवाजेगा माशाल्लाह। तो मुझे नवाजा मेरे अल्लाह ने 3 बेटे 1 बेटी से। और मेरे तमाम प्यारे प्यारे मुस्लिम भाई बहन, माँ बाप और इज़्ज़त मेरे मजहब से और मेरे नबी से मुझे नवाजा। सुभान अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ। बहुत ज़्यादा अपने पे
गर्व महसूस करती हूँ मैं। तो मैं हर अपनी उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि इधर उधर अपना दिमाग ना भटकाए, इधर उधर अपने गैर मुस्लिम भाइयों से थोड़ा दूरी बना कर रखे, क्योंकि देखो जो मज़ा अपने मज़हब इस्लाम में है वो किसी दुनिया में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे पास बहुत मेरी डिटेल है, अगर आप लोग मेरी डिटेल मांगेंगे तो मैं आपको डिटेल दूंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या किया क्या नहीं किया, आपको मैं डिटेल दूंगी, आप मुझे बताना। और मेरी कितनी अल्लाह ने मेरी दुआएं, मतलब काफ़ी बार मेरी दुआएं अल्लाह ने ऐसी ऐसी कबूल की है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्यों मैं मौत के मुंह में पहुंच चुकी थी और मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआएं ऐसी ऐसी कबूल करी है कि मैं बस कह नहीं सकती। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगी ना कम ही कम है। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पे भरोसा रखें, ना कि किसी और चीज़ों पे भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है और वही संभालता है, और उसी ने जान दी है और उसी को जान लेनी भी है। तो ये ना सोचे कि हम दुनिया में आए हैं, हम खूबसूरत हैं, हम करोड़पति हैं, अरबपति हैं और खरपति हैं, ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। हमें सिर्फ 2 गज ज़मीन के टुकड़े में और छोटे से कफन में जाना है, बाकी सब यहाँ रह जाना है। अगर हमारे साथ जाना है तो हमारे आमाल जाएंगे, जो ये कंधे पे हमारे फरिश्ते लिखते हैं। एक अच्छे आमाल हैं और एक बुरे आमाल हैं। सिर्फ मैं आप सभी से इतना कहूँगी कि अच्छे आमाल की डायरी आप जितना भरेंगे आप इतनी बड़ी जन्नत में जाएंगे। आप जितने अमाल अपने इकट्ठे करेंगे ना, जितनी आपकी अच्छे अमालों की डायरी भारी होगी, इतना आप ऊंची जन्नत में जाएंगे। जन्नतें 7 है, ये नहीं कि एक जन्नत है, जन्नत 7 है, जहन्नुम भी 7 है। तो आपको डिसाइड करना है भाई बहनों कि आपको कौन सी जन्नत लेनी है। मैंने तो डिसाइड कर रखा है कि अल्लाह मुझे आला से आला जन्नत देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में मुझे कितनी भी टेंशन दे दे, कितनी भी परेशानी दुनिया में आ जाए, मुझे कितनी भी गुर्बत की ज़िंदगी दुनिया में आ जाए, कोई नहीं, मेरे को अल्लाह से लेना है, मुझे अल्लाह के यहाँ लेना है। सारे शौक़ अल्लाह के यहाँ करने हैं, अपने यहाँ के सब मैंने सब ख़त्म कर दिए। मुझे माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरे अल्लाह के यहाँ मिल जाना है, मैं अल्लाह से ले लूँगी, मुझे यहाँ कुछ नहीं लेना है। तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करें प्लीज़, बताइए आप अपनी राय। मैं आपको दोबारा से और अपनी हिस्ट्री देना चाहती हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।